अध्याय 6 लोकतांत्रिक अधिकार। अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में अधिकार। मानव अधिकार, सूचना का अधिकार, निजता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, साफ जल, आवास, भोजन का अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। दावा तार्किक होना चाहिए। दूसरों के अधिकारों का आदर करे। पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। अदालतों द्वारा मान्यता मिली हो। भारतीय संविधान में अधिकार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकार। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। रिट क्षेत्राधिकार, यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 रिट जारी कर सकते हैं। ये हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा। मौलिक अधिकार 1, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 2, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19 अ, भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 19 बी के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 सी, भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अनुच्छेद 19 डी, देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई, देश के किसी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अनुच्छेद 19 जी, कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। 1, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। 2, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। 3,
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। 4, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कर के अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य इस सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 4, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषाई लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म व मूलवंश व जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विभेद नहीं करेगा। 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाहियां न्यायालय के द्वारा करवाता है। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। 2, परमादेश। यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहे हो किंतु यह किसी संस्था
या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। 3 प्रतिषेध यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा है जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वे किसी मामले विशेष में कोई कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 4 उत्प्रेषण इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो। 5 अधिकार प्रक्षा इस रिट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अन्य अधिकार मानवाधिकार व्हाट आर ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार की स्थापना 2 अक्टूबर 1993 में हुई जिसके उद्देश्य नौकरशाही पर रोक लगाना, मानव अधिकारों के हनन को रोकना तथा लोक सेवक द्वारा उनका शोषण करने में अंकुश लगाना। मानवाधिकार की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी खोखली है। मानवाधिकार की लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 ए नागरिकों से वनों, झीलों, नदियों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करने तथा जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखने की अपेक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार के तहत साफ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल यानी शुद्ध जल का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 47 और 48 में पब्लिक हेल्थ ठीक करना और पर्यावरण संरक्षित करना राज्यों का दायित्व है। आवास के लिए सही है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर्याप्त करने के लिए आवास और आश्रय। यह कुछ राष्ट्रीय संविधानों और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी व्याख्या में कहा कि भोजन का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार है। साथ ही 2003 में इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि भूख से मुक्त होने का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसमें कहा गया कि भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार है। धारा 21 के अंतर्गत मगर केंद्र और राज्य सरकार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। प्रयोग एवं फायदे कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते हैं, जैसे डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयां आती हैं, पार्क और साफ सफाई में कितना खर्च हुआ, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियां हुई। इसके अलावा सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आए और कहां पर खर्च हुए। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। लोगों ने आरटीआई के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारी हासिल की है जिससे उनकी रोजमर्रा की समस्याएं सुलझ गई है।
सरकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आती। कैसे प्राप्त करें जानकारी? हर सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी होता है। आप अपने आवेदन पत्र उसके पास जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक सफेद कागज पर अपना आवेदन एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी आपकी मदद करेगा। आरटीआई की एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं। अपने आवेदन पत्र की फोटो कॉपी करवाकर जन सूचना अधिकारी से रिसीविंग जरूर ले। इस साइट पर जाकर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र डालने के 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कार्ट में अपील कर सकते हैं। किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपए की फीस है। ये फीस गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए माफ है।